सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ अमाइंस। एक और रिएक्शन अमाइंस की। हम अब तक अमाइंस की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हाउ सेकेंडरी अमाइन इज़ मोर बेसिक दैन प्राइमरी दैन टर्शरी, एंड हाउ अ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इन द अमाइन मेक्स द डिफरेंस इन द बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस। अगर हम मिथाइल अमाइंस की बात करते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद टर्शरी अमाइन। दिस द ऑर्डर, सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी ग्रेटर दैन टर्शरी। बट अगर हम कोई भी अल्काइल अमाइन हो अदर देन मिथाइल अमाइन, तब हमारा ऑर्डर मिलता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी। दैट इज सेकेंडरी के बाद टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन के बाद प्राइमरी अमाइन। और हम ये भी जान चुके हैं कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाय अमोनिया एंड फॉलोड बाय एरोमेटिक अमाइंस, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में जो लोन पेयर होता है दैट्स यूजुअली इन कॉन्जुगेशन। आज हम एक और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसी का, दैट्स एसाइलेशन। अल्काइलेशन हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्वाइट well now today's topic is acylation. Acylation का मतलब है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। चाहे क्लोराइड्स के साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करो अमाइंस की, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो, या कभी कभी एस्टर्स के साथ भी ये रिएक्शन होती है। सो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसाइल ग्रुप, दैट्स आर सी डबल बॉन्ड ओ। अल्काइल में आर करते थे इंट्रोड्यूस, बट एसाइल में आर सी डबल बॉन्ड ओ इंट्रोड्यूस करते हैं। एसाइल ग्रुप इनटू एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसाइलेशन। और अल्काइलेशन हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों की कर पाते थे, लेकिन एसाइलेशन में एलिफेटिक अमाइंस के साथ जब हम देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, बट नॉट टर्शरी, क्योंकि उनमें टर्शरी में क्या नहीं होता, टर्शरी में आपके पास वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन वो नहीं होता है। So undergo nucleophilic acylation. Primary and secondary amines undergo nucleophilic acylation reactions when treated with acid chlorides and acid anhydrides or esters to form n substituted amides. तो हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, वो एमाइड है। एमाइड्स के साथ ये रिएक्शन हमें प्रोडक्ट एमाइड्स देते हैं। तो रिएक्शन जो है वो है एसिड क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, उसको हमने ट्रीट किया विद प्राइमरी अमाइन, तो हमें मिला n सबस्टिट्यूटेड। यहाँ पे देखो इट्स n सबस्टिट्यूटेड अमाइड प्लस HCl। तो दूसरा देख ले आप, सेकेंडरी अमाइंस के साथ यही रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड और Cl के साथ सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन, तो हमें मिल रहा है NN डाई सबस्टिट्यूटेड अमाइड। तो यहाँ से मिला हमें NN डाई सबस्टिट्यूटेड अमाइड प्लस HCl। सो अनलाइक अल्काइलेशन रिएक्शंस, जो हम अल्काइल रिएक्शन रिएक्शंस करते थे उनमें फिर प्राइमरी, सेकेंड, प्राइमरी फिर से एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट होके क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तक हम जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलाइक अल्काइलेशन रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, द अमाइड इज फॉर्मड हियर डू नॉट फर्दर रिएक्ट। जो ये अमाइड बन रहा है NN डाई सबस्टिट्यूटेड या N सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन रहा है, वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा है विद एसिड क्लोराइड्स एनहाइड्राइड्स ड्यू टू नॉन बेसिक कैरेक्टर। क्योंकि अब जो यहाँ पे लोन पेयर है अमाइड में नाइट्रोजन पे, वो नॉन बेसिक है, वो डोनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं डोनेटिंग है? क्योंकि ये एक पोअर न्यूक्लियोफाइल है। पोअर न्यूक्लियोफाइल बी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है दैट इज़ इन डीलोकलाइजेशन ओवर द कार्बोनिल ग्रुप। ये देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो मैंने दिखाया हुआ है, इट इज़ इन डीलोकलाइजेशन, इज इन कॉन्जुगेशन विद अ कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट्स नो लॉन्गर एबल टू डोनेट दैट लोन पेयर, इट्स नो लॉन्गर एबल टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता, फर्दर आपका ये एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इज, यही हमारा एसाइलेशन, लेकिन अब हम करेंगे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी अमाइंस के साथ, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस है ये, एरोमेटिक अमाइंस। सो एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस यूजुअली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में पैराडीन यूजुअली यूज़ करते हैं। तो अब देखें एनिलीन दिया हुआ में, जो कि एग्जाम्पल एक प्राइमरी अमाइन की है, बट इट इज़ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं देख सकते हो आप, एसिड क्लोराइड। अगर नोमेनक्लेचर देखें तो इट्स इथेनॉइल क्लोराइड, आईयूपैक नेम इसका है इथेनॉइल क्लोराइड। देख सकते हो एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, इथेनॉइल क्लोराइड इसका आईयूपैक नेम है। पैराडीन की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है N सबस्टिट्यूटेड फिनाइल, इट्स N फिनाइल। देखो N फिनाइल ईथेन अमाइड मिल रहा है, इट्स N फिनाइल ईथेन अमाइड। अब ईथेन अमाइड यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो फर्दर और पुअर न्यूक्लियोफाइल बनता जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इस वक्त एक तो फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, दूसरा फिनाइल रिंग का मतलब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, दूसरा
वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में होगा। तो इसका मतलब ये फर्दर कभी भी किसी और अल्काइल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एमाइड ही, जिसका यहाँ पे नाम है जो हम इस वक्त एग्जाम्पल कर रहे हैं एन फिनाइल इथेन अमाइड। अब हम एनालीन ही ले रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल में, लेकिन इसको इंस्टेड ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, इंस्टेड ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड वी आर टेकिंग विद बेंजोइल क्लोराइड C6H5। बेंजोइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हो रही है एनालीन की। इन केस ऑफ पी वाई मीन्स पैराडीन, याद रखेंगे इज अ सिंबल ऑफ पैराडीन PY। तो हमने इसका जो प्रोडक्ट देखा है सच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ एन फिनाइल बेंज़ामाइड, एन फिनाइल बेंज़ामाइड है इसका नाम। सो ये है हमारा एसाइलेशन रिएक्शन। सो एसाइलेशन में एक्सेस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है एमाइड, सबस्टिट्यूट एमाइड, एन सबस्टिट्यूट एमाइड जो बन रहा है उसमें जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है दैट इज़ नॉट एबल टू फर्दर टेक पार्ट इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज दैट लोन पेयर ऑन एमाइड इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप प्राइमरली। एंड अगर आप डाई सबस्टिट्यूटेड एमाइन्स की बात करेंगे तो वो बेंजीन रिंग के साथ भी सबस्टिट्यूशन में आ जाता है। एंड दिस वाज एसाइलेशन रिएक्शन। होप दिस इज डन।